हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो ये चैप्टर है लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीख चुके हैं। भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये चीज भी हमने देखी है। तो देखिए बच्चों, एचसीएफ निकालने का जो मेथड है, ठीक है, वो क्या होता है, और एलसीएम और एचसीएफ। अब जो मेन पॉइंट आता है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है ये हम सीखने वाले हैं। तो एचसीएफ आपको पता है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बच्चों ये चीज आपने सीखी है, ठीक है, ये हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ये चीज आप सीख चुके हैं कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। तो ये दोनों चीजें एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे भी लिखी हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, और कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर क्या होते हैं बच्चों। कॉमन फैक्टर जो कॉमन आते हैं, और मल्टीपल जो मल्टीपल्स में कॉमन होते हैं, वो चीज होती है बच्चों। अब यहाँ पे अगर बोला जाए लोवेस्ट या फिर सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, तो वो हो जाता है एलसीएम। और सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो हो जाता है एचसीएफ। ये है बच्चों। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, वो चीज हम करेंगे। तो देखिए, एलसीएम आपको निकालना आ गया। हमने एलसीएम निकालना सीखा था कि जैसे 3 और 4 है, इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। ये इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं कि भाई कोई भी दो संख्याएं हैं, उनको आपको क्या करना है, उनके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप उनको क्या कर देंगे, जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन है उनको एक बार ही लिखेंगे। जैसे ये एक कॉमन है दोनों में, तो इसको वन टाइम लिखेंगे। अब एचसीएफ में तो क्या होता था कि सिर्फ कॉमन कॉमन वाले लिखते थे, बाकियों को छोड़ देते थे जो कॉमन नहीं होते थे। लेकिन अगर एलसीएम निकालते हैं तो जो एक बारी है उनको भी हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2, 2 और 3 ये भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, और ये आ गया 12, 12 आ गया, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इनके मल्टीपल लिखें 3 और 4 के, तो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, और 4 का आएगा 4, 8, 12। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो 3 का भी है और 4 का भी है वो है 12। हमारा आंसर 12 ही आया। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज जो दोनों संख्याओं में हो, वो उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, और जो सबसे छोटा हो उसको बोलते हैं लीस्ट या लोवेस्ट। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क होता है ना। अब समय आ गया है कि आप ये जान ले एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। एलसीएम में कोई दो नंबर्स लेते हैं और उनका हम एलसीएम निकालते हैं, है ना। दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। एक तो 6 हो गया और एक 10 हो गया। ये दो नंबर हैं, इनका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, तब पता लगेगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, 6 और 10 इजीली आपको समझ में आ जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे छोटे नंबर्स लिए हैं। अब इनके फैक्टर्स करेंगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो क्या क्या आ जाते हैं इनके फैक्टर्स। इनके फैक्टर्स आगे बच्चों, जो 6 है, 6 के आगे 2 इंटू 3 इंटू 1, और 10 के आगे 2 इंटू 5 इंटू 1। क्लियर है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन कौन से हैं। ये हो गया और ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम बोल सकते हैं
कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ये हमें पता लग जाएगा। भाई एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते थे, जो कॉमन नंबर्स होते थे उनको आपस में गुना कर देते थे, तो 2 गुना 1, बाकी नंबर जो कॉमन नहीं थे उनको छोड़ देते थे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चा 2 एकम 2, तो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एलसीएम अगर निकालेंगे तो जो कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी करेंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 आ गया एलसीएम। तो ये चीज देखिए आप कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा होगा। पहली बात, अगर सेम नंबर्स का आप निकाल रहे हो एचसीएफ और एलसीएम, तो एलसीएम बड़ा होता है क्योंकि मल्टीपल, हमने ये प्रॉपर्टी सुनी होगी कि भाई किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं, वो उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। जबकि जो फैक्टर्स होते हैं, देखिए सारी चीज, सारा फंडा ये फैक्टर और मल्टीपल का ही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। तो जो फैक्टर होते हैं वो संख्या के बराबर या फिर छोटे होते हैं, यानी गुणनखंड जो होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए और थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो जो 10 है, ठीक है, और 6 है, इनके मल्टीपल हम निकालेंगे, है ना। तो 6 दूनी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, और 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो आप देख सकते हैं, देखिए सबसे जो छोटा मल्टीपल है वो कितना है, वो 30 है, 30 है। अब इनके अगर हम गुणनखंड निकालें तो क्या क्या आएंगे गुणनखंड, ये आ जाएंगे बच्चों 10 का क्या आएगा, 1 और 2 और 5 और 10, यही है। और 6 का आएगा 1, 2 और 3 और 6, यही है इनके फैक्टर्स। फैक्टर की गुणनखंड की बात करें तो यही है। अब हम अगर देखें कि कौन सा फैक्टर सबसे छोटे हैं, ठीक है, और जो दोनों में कॉमन है, तो एक तो 1 दोनों में कॉमन है और 2 भी दोनों में कॉमन है, तो ये सबसे छोटे सबसे बड़े, ठीक है, ये सबसे बड़े कॉमन फैक्टर हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जितने भी कॉमन फैक्टर है सबको हम गुना कर देंगे बच्चों। तो 1 इंटू 2 हमने करके आंसर निकाल दिया 2। तो यही डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में, कि जहां पे एचसीएफ निकालते हैं वहां पे हम यूज करते हैं फैक्टर्स का, और जहां पे एलसीएम निकालते हैं वहां पे यूज करते हैं मल्टीपल्स का। दैट्स इट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और हमने ये डिफरेंस जो सीखा है ये आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम के बेस पे। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम करेंगे, 40, 45 और 48 का लघुत्तम समापवर्त लस ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि 40, 45 और 48 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा ये आप बताएंगे बच्चों। अब देखिए आपको पहले बहुत इजी लग रहा होगा
कि भाई एलसीएम है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जैसे 2 और 4 है, इसका एलसीएम क्या होगा। बहुत इजी है, आप सीधा सीधा इनके मल्टीपल लिखते जाइए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। इसी तरह इसके लिखते जाइए 4 एकम 4। तो देखिए एलसीएम। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई 40 है, एक तो 40 है, एक 45 है और 48 है। अब ये कितना बड़ा हो जाएगा, इसके पहले तो मल्टीपल्स लिखना, फिर हमें पता भी नहीं कि कहाँ तक मल्टीपल लिखने हैं, समय बहुत जाता है। इसीलिए हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड, कि भाई इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद जैसे हमने सॉल्व किया था, जैसे जैसे हमने एलसीएम निकाला था, उसी तरह से हम इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर आप शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। 40 है, 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे पता लगा लेंगे। 2 कितना आ जाएगा 20, फिर 2 10, फिर 2 5 और फिर 5 एकम 5। इसी तरह अगर 45 के आप निकालें क्या आ जाएगा भाई, 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 15 पे गया, 3 से 5, फिर 5 से 1। क्लियर है। अब हम 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 और 3 एकम 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, सबको सामने लिख लेंगे स्टूडेंट्स, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं सबको आप इसके सामने लिख देंगे। कैसे, जैसे 40 है, 40 के सामने लिख देंगे जो इसके फैक्टर्स हैं। क्या क्या हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। इसी तरह 45 के हम लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 5, और 48 48 के जो अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिएगा। भाई कॉमन क्या क्या है वो देखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता लगती है बच्चों कि जो कॉमन है, ठीक है, एक तो 2 है। देखिए 2 यहाँ पे कितने बार है, 3 है, और यहाँ भी 2 3 है ना। तो 2 3 बार ही तो हो गए, 3 बारी 2 लिख दूंगा मैं। अब एक ये 2 बच गया अलग से, इसको भी लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको या बाद में लिख सकते हैं, जो बच जाएंगे उनको। फिर देखिए 3 कितनी बारी है, एक बारी 3 है कॉमन, तो हम 3 को यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जो ये एक 3 बच गया इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, है ना। फिर क्या बच गया, देखिए 5 को एक बार ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये 5 भी कॉमन है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, गुना करके जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू
15 आप कर देंगे 48 और ये 5 दिए 15, कितना आ जाएगा 15 8 120, 12 हासिल, 15 चौकी 60 प्लस 12 72, तो ये 720 एलसीएम आ गया बच्चों। तो ये एक तरीका है, इसको ध्यानपूर्वक आप नोट डाउन करें और इसको अच्छे से रिवाइज करें। एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसीलिए आप सेशन जरूर अटेंड करते रहें स्टूडेंट्स, और साथ साथ होमवर्क भी करते रहें। होमवर्क में क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ के आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी बुक में है, जो आपको क्वेश्चंस दिखे उनको आप सॉल्व करेंगे, और सेम क्वेश्चंस का आप एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल के देखें तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।